ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवण सूत्र का दूसरा अध्याय चौथे खंड का 25वां सूत्र। इससे पूर्व फलीकरण पर्यंत कार्य हो गया, पेषण हो गया। पेषण होने के बाद अब कपाल का उपधान क्रम चलेगा। मान पेषण फलीकरण हो गया, पेषण उपधान एक साथ होगा। पेषण मतलब अभी का पेषण अभी चलेगा और कपाल का उपधान अभी चलेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। दृष्टिरसि इति उपवेशम आदाय अपाग्न इति अंगारान प्राचः करोति। दृष्टिरसि इस मंत्र से उपवेशम आदाय, उपवेश को लेता, हाथ के समान रहने वाला एक पात्र विशेष है, उसको दृष्टि कहते हैं। उसको लेकर के अपाग्ने अग्निम आददम जहि निष्क्राव्यादम मिस्सेध, इस मंत्र से अंगारों को पूरी तरफ कर देता है, सारे अंगारों को पूरी तरफ बीच में करता है। अभी तक तो सारे अंगारे पश्चिम में थे, गार्हपत्य अग्नि के कुंड में पश्चिम की ओर थे। सबको क्या करता है, पूरी तरफ कर देता है। पूरी तरफ करने के बाद पूरी तरफ नहीं करता है, लगभग बीच में। अभी तक जहाँ पर अग्नि जली वहाँ की भूमि, नीचे की भूमि गर्म हो जाएगी, तो उस वहाँ पर कपालों को रख करके पूर्णाश को पकाया जाएगा। स्थान कम हो तो पूरा पूर्व को कर सकते हैं अंगारों को, तो पूर्व की ओर करना। हाँ, अंगार अपोहन समर्थम हस्ताकृति काष्ठम उपवेश, हाथ के आकार में रहने वाला एक लकड़ी का पलटा, उसको बोलते उपवेश। तच्च धृष्टि ही इति मंत्रेण, धृष्टि मंत्र से अग्नित क्या करेगा, आदाय लेकर के, तेना गार्हपत्य खरस्थान अपरभागीयान अंगारान खरस्य पूर्वभागे अपाग्न इति प्रेरयेत। अपाग्ने अग्निम आददम, इस मंत्र से पूरी तरह कर देता है। ठीक है। तेना गार्हपत्य खरस्थान, गार्हपत्य में विद्यमान अपरभागीयान मन पश्चिम में विद्यमान अंगारान, अंगारों को खरस्य पूर्व भाग करके, खर के मन गार्हपत्य खर के पूर्व भाग में आवश्यकता के अनुसार बीच में या बिल्कुल ठीक पूर्व में ले जा करके अपाग्नि इस मंत्र से प्रेरित करता है, आगे ले जाता है। खरस्य अपरार्धे, खर के अपरार्ध में कपालोपधान विधानात्, क्योंकि पश्चिम भाग में कपालों को रखना है, इसलिए उनको वहां से हटाना पड़ा। तो कपाल उपधान का विधान होने से अपरार्ध रिक्तीकरणाय, अपरार्ध को मतलब पश्चिम भाग को रिक्तीकरण करने के लिए एतद अंगारापोहनम, अंगारों को हटाना हुआ। तेना चरवेष्ट्याम धाना भरजन, चरु इष्टि जहाँ पर होगी, मत जहाँ चरु पकाया जाएगा, जहाँ पर धानों को भुनना होगा वहां पर अंगारों का अपोहन नहीं होगा, तो कपाल को रखना ही नहीं। वहां पर जहाँ अग्नि है बस उसी अग्नि पर चरु को पकाएंगे। तो न अंगारापोहनम, किंतु अपरार्थ है अंगारेषु एव चरवादीनाम अधिश्रयम, चरु को पकाना है तो वहीं रखा जाएगा उसी अग्नि पर, और धान को भूनना है तो भी वहीं पर भूनेंगे उसी अग्नि पर, तो वहां अंगारों का अपोहन नहीं होगा। आदौ अष्टाकपालोपधान क्रमम आह, अब कपालोपधान बताएंगे, पेषण बाद बताएंगे, चलेगा साथ साथ ही, पर बताने किसी एक को बताना, पहले बताना पड़ेगा। तो कपालोपधान क्रिया बता रहे हैं, पर क्रिया तो उधर पेषण क्रिया भी चल रही है, चल रही होनी चाहिए, तो वो पेषण क्रिया आगे आएगी। आदेव यजम इति अंगारम आहृत्य कपालेन अवच्छादयति ध्रुवमसीति। आदेव यजम इति माने आदेव यजम वह, इस मंत्र से पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में अपोढ़ानाम अंगाराणाम मध्य, पूरी तरफ जिन अंगारों को हटा दिया था उनमें से एकम अंगारम उपवेशेन, एक अंगारे को उपवेश से लेकर के पुरोडाश शपन स्थाने आनीय, पुरोडाश शपन जहाँ पर अष्टाकपाल रखना है स्थान निर्णय किया है, निश्चय किया,
वहां बीच में एक स्थान पर शपन स्थाने आनीय ला करके स्थापयित्वा रख करके ध्रुवमसीति मंत्रेण ध्रुवमसी पृथ्वी इंद्रियः ब्रह्म वनित्वा क्षत्र वनित्वा क्षत्रवनि तजाता वन्युपदधाम्य भ्रातृव्यस्य वधाय, ये मंत्र को रख करके पहले कपाल को वहां बीच में अंगारे के ऊपर रखेगा। पहले से जब भी भूमि गर्म है और फिर भी वो अंगार रख करके अंगार के ऊपर ही छोटा सा अंगार रखता है, उसके ऊपर ऐसा अंगार रखना जैसे कपाल उसके ऊपर स्थिर रूप से रखा जा सके। इस मंत्र में से ब्रह्म वनित्वा क्षत्र वनि सजाता वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय, ये आगे हर एक कपाल के उद्धान में ये जुड़ता जाएगा, इतना भाग मंत्र का। ठीक है, नहीं आया अभी जो कौन सा मंत्र बोला इसमें देखो ना, अरे इसमें देखो प्रयोग में टिप्पणी 1 ध्रुवमसि पृथ्वी इंद्रियः ब्रह्म वनित्वा क्षत्रवनि मंत्र है। ब्रह्म वनित्वा क्षत्रवनि से लेकर के वधाया तक इतना अंश आगे के का हरे कपाल में का उदाहरण में रखते समय हर एक मंत्र में जुड़ता जाएगा। 3 में ही बोलते हैं, प्रचार में बोलते हैं, जब तक मंत्र बोलने का विधान है विशेष मंत्र का कथन नहीं आएगा तब तक ये अंश जुड़ता जाएगा। यह सब में है बोलो। अब वहां तो प्रयोग पुस्तक में तो पूरा उस मंत्र जोड़ करके दिया हुआ है। पूर्णाशपणे आनीय स्थापयित्वा ध्रुवमसीति मंत्रेण तस्य अंगारस्य उपरि, अंगार के ऊपर एकम कपालम स्थापयेत, उस अंगार के ऊपर एक कपाल को रखेगा अग्नित। और धानावर्जने, धान को भुनना हो, चरुस्थाल्याम चना इधर होती, चरुस्थाल में ये कपाल को धान नहीं होगा, कपाल वहाँ प्रयोग ही नहीं है, तो कपाल को धान नहीं होगा, ना अंगार का वो होगा ना कपाल उधान होगा। तो कपाल उधान नहीं होगा तो एक एक कपाल रखना, मंत्र को विनियोग करना कुछ होगा ही नहीं। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में आ पितृयजम वह, ऐसा होगा वहां पर देवयजम के स्थान पर ध्रुवमसि पृथ्वी इंद्रियः ब्रह्म वनित्वा क्षत्र वनि सजाता वनि वधामि भ्रातृव्यस्य वधाय। पहले जो आया हाँ देवयजम वहां पर, देवयजम वहा के स्थान में पितृयजम वह ऐसा आएगा। विपरिणामः पूर्वबोध्यः अमुष्या इति द्विषच्छब्दे अभिचरन्, यदि अभिचार या कर रहा है तो भ्रातृव्य के स्थान पर क्या करेंगे, शत्रु नाम लेगा षष्ट्यंत पद। अमुष्या इति द्विषद शब्दे, द्विषद शब्द के स्थान पर अमुष्या माने शत्रु के नाम को षष्ट्यंत करके अभिचरण अभिचार इष्टि करता हुआ। वैरी मरणानुकूल व्यापार विचार, अभिचार किसको बोलते हैं, वैरी के मरण के अनुकूल व्यापार को अभिचार कहते हैं। तम फलत्वेन अभिलषम ध्रुवमसीति मंत्र साध्ये वैरिवाचकस्य भ्रातृव्य शब्दस्य स्थाने षष्ठ्यन्तस्य शत्रुनाम्नः उच्चारणं कार्यम्। तम फलत्वेन अभिलषन्, औस शत्रु रूपी, शत्रु के मरण रूपी फल को चाहते हुए ध्रुवमसी मंत्र मध्य, इस मंत्र में वैरिवाचकस्य भ्रातृव्य शब्दस्य स्थाने, भ्रातृव्य के स्थान पर वैरिवाचक षष्ठ्यन्तस्य शत्रुनाम्नः उच्चारणं कार्यम्, शत्रु का षष्ठ्यंत नाम को उच्चारण करना चाहिए। अभिचाराभाव है, यदि विचार नहीं है सामर्थ्य से भ्रातृव्य से जो भी शत्रु होगा वो मर जाए। तो अभिचाराभाव है तो भ्रातृव्य से वधाय इति यथोक्तम एवं प्रयोग, यथोक्त जैसा मंत्र है ऐसे वहां हो नहीं करेंगे। अन्यत्रापि न केवल मात्रा एवं द्विषद शब्द शत्रुनाम उच्चारण, केवल यहीं पर शत्रुनाम उच्चारण नहीं, जहां जहां पर भ्रातृ शब्द आया या द्विषद शब्द आया वहां पर यदि अविचार या कर रहे हो तो वहां शत्रु नाम लेना पड़ेगा, ये बता रहे। जैसे आगे किंतु अन्यत्रापि, अन्यत्र भी जैसे द्विषतो वधोसी, ये कहाँ प्रयोग करते हो, द्विषतो वधोसी कहाँ प्रयोग करते हो, स्या के प्रक्षेप में स्या को उत्कर्म डालते हैं, वहां प्रयोग करते हैं। दिशतो वधोसी, वहां तो दिशत स्थान पर, फिर वहां भी इत्यादो यत्र यत्र दिशत शब्द श्रूयते, दिशत शब्द या भ्रातृव्य शब्द सुनाई देता तत्र सर्वत्रापि दिशत शब्दम अपनीय, दिशत शब्द को हटा करके शत्रु नाम
गृहणीयात अभिचरन्। और सव्यांगुल्या शून्ये अंगारम निदधाति अग्ने ब्रह्मेति। अब अंगार के ऊपर जिस कपाल को रखा है, कपाल को रख करके तुरंत हटाना नहीं है, वहां पर बायां हाथ की अंगुली रखनी चाहिए। तो कौन सी अंगुली? अनामिका अंगुल से वहां स्पर्श कर लें। वाम हस्तस्य अनामिकांगुल्या, वहां प्रयोग पुस्तक में अनामिका अंगुल्या लिखा नहीं है, लिख लेना, अंगुलिया लिखा है तो अनामिकांगुल्या ऐसा लिख लें। वाम हस्तस्य अनामिकांगुल्या सृष्टे, वाम हाथ के बाएं हाथ के अनामिका अंगुल के स्पर्श करते हुए ही, कपाल के ऊपर स्पर्श करते हुए ही अंगारम निदध्यात्, फिर उसके ऊपर अंगार ला करके रखने तक हाथ वहीं रहेगा, अंगार रखते ही हाथ काटा दो। अंगार निधानम च कपाल संस्कारम, ये अंगार कपाल के ऊपर अंगार क्यों रखा है? कपाल के संस्कार के लिए। अच्छा, नीचे तो गर्म है, उसके नीचे भी फिर उसके ऊपर फिर अंगार रखा, अंगार के ऊपर कपाल रखा, कपाल के ऊपर फिर अंगार रख रहे हैं, तो वो उष्ण हो जाए इसके लिए अंगार का स्थापन हुआ। अतः प्रति कपालम तो दावार्थनियम, इसलिए हरे कपाल में अंगार रखना होगा, कपाल के नीचे भी अंगार रखना होगा, कपाल के ऊपर भी अंगार रखना होगा। और जब अंगार के ऊपर रखते समय इस मंत्र को बोला है, कौन सा मंत्र बोला है? अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्व, तो हर एक अंगार के स्थापन में इस मंत्र की आवृत्ति भी करनी होगी। मंत्रोपि तदंगत्वाद आवर्तनीय है। धाना भर्जने, दाना का भर्जन हो रहा है तो धाना नाम ऊपरी अंगार निधानम, धानों के ऊपर ढक्कन रहेगा तो धानों के ऊपर अंगार डालो, नहीं ढका नहीं, हाँ कुछ तो अंगार ही उसमें डाल देते हैं, जल्दी बुन जाता है। और व्री ही पकाते हो या चरू पकाते हैं तो ढक्कन के ऊपर अंगारे रखना होगा, तो अंगार रखते हैं तो वो मंत्र वहां भी बोलो। स्थानापन्नत्वाभावात् न चरो कपाल धर्माणाम प्रवृत्ति। कपाल के स्थान पर चरु पकाया जा रहा हो तो कपाल धर्म की प्रवृत्ति वहां पर नहीं होगी, चरु में नहीं होगी। अंगारों का स्थापन धाना भर्जन में तो अंगारों का स्थापन हो सकता है पर चरु में नहीं होगा। हाँ। धरणम इति पश्चात, अब अष्टाकपाल को जहां रखा जाएगा वहां पर जो स्थान निर्णय किया, कौन सा स्थान निर्णय किया है? दक्षिण भाग में, गाधापत्य के बीच से दक्षिण में, दक्षिण के वो जहाँ स्थान निर्णय किया वहां पर बीच में क्या कर दिया? एक कपाल रखा। उस मध्य कपाल से पीछे धरणम इति मंत्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चात द्वितीयं कपालम प्रथमोपहितेन कपालेन संश्लिष्टम उपदध्यात्, पहले रखे हुए कपाल के लग करके उसके पश्चिम भाग में दूसरे को रखना, ऐसा ही ना? उसके पश्चिम में साथ में लग करके करना चाहिए। एक कपाल का उपधान का क्रम का चित्र इस प्रकार रहता है, दिखाई दे रहा है? दोनों कपालों का अष्टा कपाल और एकादश कपाल का उद्धान का क्रम इस प्रकार रहता है। हमने संख्या डाल दिया है और इसी क्रम से यहाँ बताया जाएगा। तो धरणम इति पश्चात, धरणम इति माने धरणमस्य अंतरिक्षं द्रिंह ब्रह्म, उसके बाद ब्रह्म वनित्वा क्षत्र वने सजाता वन्योपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाया, फिर याद वैसे जुड़ेगा वो है। फिर उसके पास इति मंत्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चात, मध्यम कपाल के पीछे द्वितीयं कपालम, द्वितीय कपाल को रखना, प्रथमोपहितेन कपालेन संश्लिष्टम उपदध्यात्। इसको क्या करना चाहिए? एक चिकनी अच्छी मिट्टी जो सूखने के बाद दरार पड़ करके टूटती ना हो, ऐसी मिट्टी को लेकर के मोटी रोटी बनाएं, मोटी रोटी जैसा, और जितना अपना चौड़ा चाहिए कपाल के लिए उतना चौड़ा बना दें, और बना करके उसी प्रकार के काट के रखें चाकू से बीच बीच में। फिर काटने के बाद वैसे सूख जाएगा, टुकड़े वैसे रहेंगे और उन टुकड़ों के ऊपर पहले ही कच्चेपन में
संख्या डाल के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाला नंबर संख्या डाल के रखें, फिर उसी क्रम से वहाँ रख सकते हैं। तो एक दूसरे को फिर बीच में भूमि दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब गोल गोल टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे टुकड़े लेते हैं तो बीच में जमीन दिखाई देती है। तो इस प्रकार गोल बना करके और केक जैसे काट के रखते हैं वैसे काट के रख दें टुकड़े उसी गोल को, फिर रखते समय वैसे वैसे गोल आएगा वो, ये बीच में संधि दिखाई नहीं देगी। तो उसके साथ में लग करके दूसरे कपाल को रख दिया मध्यम कपाल के पश्चिम में, पुरस्तात् अर्धम इति अग्नीत मध्यमस्य कपालस्य पुरस्तात् धर्त्रम इति तृतीयं कपालं संश्लिष्टम उपदध्यात्। अग्नीत क्या करेगा, मध्यमस्य कपालस्य मध्यम कपाल के पुरस्तात् पूर्व भाग में, और उधर पूर्व में तीसरा रखेगा धर्त्रमसि इस मंत्र से। अब यहाँ याद रखना, पहले वाला मंत्र से रखते ही उसके ऊपर अंगा रखना पड़ेगा। अब अंगा रखना बार बार नहीं बता रहे हैं, अंगा रखते समय फिर वही मंत्र कौन सा अंगा कपाल के ऊपर अंगा रखते कौन सा मंत्र बोलते हो, अग्ने ब्रह्म गृभनेश्वा, अग्ने ब्रह्म गृभनेश्वा, अग्ने ब्रह्म गृभनेश्वा। हर एक कपाल के ऊपर रखते समय मंत्र बोलते जाने। कपाल रखते ही बायां हाथ के अनामिका से स्पर्श करते रहो, फिर अग्ने ब्रह्म गृभनेश्वा मंत्र बोल के रखना। ये क्रिया चलती रहेगी, बार बार नहीं बताएंगे, अभी केवल कपाल नहीं बता रहे हैं। कपाल रखते ही वाम हाथ से उसको स्पर्श करते रहना और अग्नि ब्रह्म गृभनेश्वा से फिर अंगार ला करके उसके ऊपर रखना, तब फिर अलग दूसरे कपाल को रखने की क्रिया चलेगी। ठीक है, ये बार बार नहीं बताएंगे। हाँ, तो विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि इस मंत्र से प्रथम कपाल से अक्षय हो गया, पुरस्ताद अर्धम से क्या कर दिया, तीसरे कपाल रखा है। विश्वाभ्याय दक्षिणता, विश्वाभ्यास से क्या करेंगे, विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि इस मंत्र से मध्यम से दक्षिण की ओर बीच में रखेंगे। मध्यम कपाल से माने पहले कपाल के दक्षिण भाग में उसके साथ लग करके चौथे को रखेंगे। प्रथम कपाल से दक्षिण भाग है संश्लिष्टम, उसको लग करके चतुर्थम कपाल चौथे कपाल को रखें, रखते ही बायां हाथ के अनामिका से स्पर्श करते रहें, फिर अपने ब्रह्म गृभनेश्वर मंत्र से अंगार रखें। इस प्रकार से समम विभाज्य द्वे दक्षिणता। अब इसके बाद बचे हुए दो और हैं, उनको समान रूप से विभाग करके उनको रख दो। 4 तक ही मंत्र हैं, आगे मंत्र कपाल उदाहरण में है यहाँ बता रहे हो। चितस्थोत वजिता इसी को बोलते जो रखते जाएंगे। सम विभाज्य द्वे दक्षिणता, उसके बाद ऊपर और नीचे और ऊपर से ऊपर और नीचे 4 है, ऊपर पूर्व की तरफ 5वां, फिर पश्चिम में 7, प्रदक्षिणा क्रम से चलेगा, और छठा, फिर उसे 7, फिर 8 प्रदक्षिणा क्रम से। तो बचे हुए भाग को समान से विभाजित करना, ये बताया। अब इधर 7 8 है, वो मोटे मोटे आएंगे, 2 ही रखना है। मध्यम कपाल से इधर पूरा बचा हुआ है, इस तरफ 3 रखा है दक्षिण भाग में, और उत्तर में 2 ही आएंगे, तो वो बड़े बड़े आएंगे, तो समान से विभाजित करना पड़ेगा उनको। तो वो कच्चेपन में ही इसका विभाजित करके रखें तो उस समय ये विभाजित करने वाली बात घटित हो जाती। समम विभाज्य द्वे दक्षिणतः एवं उत्तरतः चितस्थ इति, तो 2 दक्षिण में और बचे हुए 2 उत्तर में। अष्टसु कपालेषु चतुर्नाम उपहितत्वाद, चारों को रखने के पश्चात अवशिष्टान 4 बचे हुए 4 को समविभाज्य, माने 4 को 2 विभाजित करो, 2 विभाजित करने के बाद 2 दक्षिण में 2 उत्तर में। समविभाज्य द्वे दक्षिणतः द्वे उत्तरतः चितस्थ इति मंत्रेण, चितस्त्वोर्ध्वचितः रख करके फिर वही स्पर्श होगा, फिर अंगार स्थापन होगा, फिर अगला कपाल को उद्धान होगा। मंत्रावृत्य प्रादक्षिण्येन उपदध्यात्, प्रादक्षिण्य भाग से माने चौथे को रखा, चौथे के ऊपर 5 6 7 8 इस प्रकार से प्रदक्षिणा क्रम से रखा जाएगा। माने चौथे के पूर्व दिशा में 5वां, और चौथे के पश्चिम दिशा में 6ठा, फिर दूसरे के उत्तर में 7वां, और ऊपर जो बचा हुआ स्थान है बस वही 8वां है। प्रदक्षिणा क्रम से आ जाएगा ऐसा। एक ही, तो जितना बचता है उतना भाग में एक ही आना चाहिए।
तत्र एकम चतुर्थात् पूर्वम, अब उसको विशेष कर बता रहे हैं, एक चौथे से पूर्व को, अपरम चतुर्थात् अपरम चौथे से पश्चिम में, तथा उत्तरतः उसके बाद उत्तर में, पश्चात एकम पश्चिम में एक, तथा पूर्वम उससे पूर्व में द्वितीय, माने आठवां। इसको रखें। तूष्णीम वा, या चितास्थो चिता हम मंत्र ना बोलते तूष्णी भी रख सकते, विकल्प है। तो मंत्र है तो मंत्र को प्रयोग कर लें, विनियोग करें। अथवा चतुर्थेभ्यः अधिकानि, चौथे से आगे मतलब पांचवें से आगे, सर्वाणि कपालानि तूष्णीम एव उवधेयानि, तूष्णीम ही रखें, न चितस्था इति मंत्रेण, इस मंत्र से न रखें, विकल्प है वो। अथ एकादश कपाल उपधान क्रमम, एकादश कपाल के क्रम को बताते हैं। एकादश कपाल में भी अष्टा कपाल में चार, पहले वाले चार मंत्रों को मंत्रों के अनुसार जिस क्रम से बताओ उसी क्रम से रखें चारों को। तो कितने बचते हैं फिर आगे? 7। और 7 कैसे रखना वो बताएंगे बस। एवं एकादशाग्निशोमस्य, अग्निशोमस्य पुरोडाशस्य एकादश कपालानि उक्तेन एव प्रकारेण उवधेयानि, पहले क्रम से ही रखे जाएं। यास्तु विशेषः, इसमें विशेष ये है, अधिकम दक्षिणता, जो अधिक है वो दक्षिण से शुरू करें, माने 4 से जो अधिक है। अष्टा कपाल उपधानवत चतुर्नाम कपालम, अष्टा कपाल में जैसे 4 कपालों को रखा, पहले बीच में, उसके पश्चिम में दूसरा, उसके पूर्व में तीसरा, फिर उसके बाद मध्यम के दक्षिण में चौथा रखा, वहां तक तो वैसे वैसे करेंगे। फिर बचे हुए 7 कैसे रखना है अब बताएंगे। चतुर्नाम कपालाम उपधानानंतरम अवशिष्टानाम सप्त कपालाम, बचे हुए 7 कपालों का समशः विभागे, समान से विभाग करो। समशः विभागे क्रियमाणे यद अधिकम, अब 7 में समान विभाग कैसे करोगे? 7 में से 1 निकालो, 6, 6 को आधा करो 3, तो 3 3 हो जाते। तो सप्त कपालानाम समशः विभाग क्रियमाणे 7 6 3 3 विभाग करने के बाद यदि अधिकम सप्तमम विभाग तुम न शक्यते, और 7वां है विभाग नहीं कर सकते, उसको तोड़ना तो है ही नहीं। तस्या दक्षिणतः उपस्थान करते, वो दक्षिण में ही एक अधिक रहेगा, उत्तर में 3 ही रहेंगे, दक्षिण में 4 रहेंगे। तो इसका निर्णय कर लें, तो दक्षिण में 4 रखेंगे, तो दक्षिण के पूरे कितने 5 हो जाएंगे, पहले से चौथा दक्षिण में आ गया, तो ये 4 और, तो पूरे 5 आ जाएंगे। अब बचे 3 उत्तर में आ जाएंगे। दक्षिण का उपधानम कर्तव्यम, तेन चतुर्नाम उपधानानंतरम, चारों का उपधान के बाद चत्वारि दक्षिण, चारों को 4 में चारों को दक्षिण में रखें, प्रदक्षिणा क्रम से ही। अब प्रदक्षिणा क्रम से रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? चौथा तो दक्षिण में रखा हुआ है, चौथे के ऊपर एक, चौथे के पूर्व में एक कपाल के स्थान को छोड़ करके 5 का रखें ऊपर पश्चिम और पूर्व में, फिर उसके उसके माने 5वें चौथे के बीच में 8 रख दें, फिर उसके नीचे 7 8 आएगा, आने के बाद 9 10 11 उत्तर में पश्चिम से पूर्वी तरफ रखते जाएंगे, वही क्रम है। 3 उत्तरतः उपधेयानि, 3 उत्तर में रखें, एवं एकादश कपालानि उपधेयानि इति भाव, इसका अभिप्राय यह है। तो प्रवृत्त जान चुके हो, तो विशेष रखे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भृगूणाम इति अंगारैरभ्योहति, अंगारैः साहब अष्टा कपाल एकादश कपाल रखना हो गया। रखने के बाद भृगूणाम, भृगूणाम अंगिरसं तपसा तप्यध्वम, इस मंत्र से अंगारैः कपालानि आच्छादयत अग्नि, तो अग्नि क्या करेगा? अंगारों के द्वारा सारे कपालों को ढकेगा। ढकने के बाद एक कपाल है, तप एक कपाल हो तो क्या करेगा? भृगूणाम अंगरसा तपसा तप्यध्वम है ना, तो तप्यध्वम के स्थान पर क्या करेगा? तप्यस्वा रखेगा। और 2 कपाल हो तो तप्येथाम इत्यूह, इस प्रकार ओह करना पड़ता है। तो शब्द रूपो धातु रूपो सब पक्के हो, व्याकरण हो तो वो कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता। हाँ तप्यध्वम बहुवचन रखेंगे। अच्छा तप्यध्वम विषय बता, तप्यध्वम में ही रहो, दूसरे शब्द में कहीं जाते हैं। वो देवता वैसे रहेगा, उनके विषय में बोला ही नहीं, जो विषय है जहाँ वो करना है वहीं बताएंगे, जहाँ वो करने का विधान नहीं है वहाँ करना ही नहीं।
वो वैसे रहेगा। भृगुओं का तप से तपो कहा, एक हो तो एक तपो, दो हो दो तपो, तो क्रिया बदलनी पड़ेगी। भृगुओं का एक कपाल तपो, भृगुओं का दो कपाल तपो, भृगुओं का बहुत सारे कपाल तपो, तो वहां भृगुना तो वैसा वैसा रहेगा। फिर तो कपाल अवधान के साथ में यह कंडिका समाप्त हुई है। तो आई कक्षा को यही समाप्त करते हैं। ओम